नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत आभार जिस प्रकार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं कि किन किन लोगों से आप मिलना चाहते हैं। बहुत बार एक नाम लिखा, पर्सनली बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए और आपके मैसेजों का सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी है। एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी आज हमारे मेहमान हैं। आइए मिलकर स्वागत करें संजय यादव जी का। संजय जी, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं डे वन से आपके अपने चैनल के चैट विद सुरेंद्र वत्स को फॉलो कर रहा हूँ सर। और मैंने जो आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स स्टार्ट किया जिस दिन से और आज तक मैं हर एपिसोड को देखता हूँ और मैं इस एपिसोड को देखते देखते आज जो आपने इसकी शुरुआत करी और आज तक मैं इसको देख रहा था और मैंने पूरे तमाम अपने नेटवर्क में भी आपके इस शो को हमेशा मैंने फॉलो करके और टीम को भी करवाया है। सो मैं पहले बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा आपको। और दूसरा मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा 2016 से लेकर आज तक मैं आपको देख रहा हूँ इस इंडस्ट्री को लेकर आपने जो गाइडलाइन को लेकर सरकार के साथ जो आपने मिलकर इतना बड़ा प्लान किया, आपका बहुत बड़ा रोल उसमें है। थैंक यू सो मच सर, दिल से शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मुझे मालूम है आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, व्यस्तताएं कितनी हैं। स्पेशली राजस्थान के टूर से आप टाइम चुरा के हमारे बीच में आए हैं। यस सर, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ कमेंट्स में पढ़ना चाहता हूं। आपका कमिंग सून का वीडियो हमने डाला था तो उसके ऊपर में कुछ कमेंट्स किए हैं। दीपक सरोहा ने लिखा है, बब्बर शेर ऑफ हरियाणा, आग का गोला। सुमित वत्स ने लिखा है, संजय यादव इज़ लीजेंड ऑफ इंडस्ट्री। संजय झा ने लिखा है, सर जी इज़ ए ट्रू अचीवर ऑफ इंडिया। मिस्टर शिवम ने लिखा है, रियली ए ग्रेट पर्सनैलिटी। साइफी गरल ने लिखा है, बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। उपासना साहू ने लिखा है, हरियाणा की आन बान शान। और मुस्तफ़ा आलम ने 2 लाइनें लिखी हैं बड़ी अच्छी। गुल खिले गुलशन खिले, खिली होठों की लाली, आ रहे हैं हमारे शेरों के शेर बब्बर शेर, बजाओ उनके लिए ज़ोर से ताली। शुक्रिया सर। तो बहुत प्यार करते हैं सर लोग आपसे। यस सर, बस इनका प्यार मोहब्बत ही आज तक इस इंडस्ट्री में ये सब कुछ इनकी वजह से मिल पा रहा है और इन्हीं की वजह से आज आपके की वजह से यहाँ पे आज हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच संजय जी। हम सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग में सीखते हैं संजय जी जब हम एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं और उसकी कहानी में हम कहीं अपनी कहानी देखते हैं। ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो फिर हमें लगता है कि मैं भी एक बड़ा अचीवर बन सकता हूँ। तो आपकी अब तक की जर्नी जन्म से लेके जो रही उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। यस सर, बिल्कुल बताना चाहूँगा। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। तकरीबन 50 लोगों का हमारा एक गांव था और छोटा 50 लोगों का मतलब 50-60 घर ही उस गांव में थे बस। मेरे पिताजी सरकारी जॉब किया करते थे। मेरे पिताजी और 7 भाई है, सब सरकारी जॉब में। और मेरा छोटा भाई वो एडवोकेट है, वकील है। और मेरा जन्म प्राइमरी स्कूल की मेरी एजुकेशन गाँव में हुई। मैंने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करी, वो दिन भी अच्छे से याद है। और दिए की रोशनी में और लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करी। उसके बाद मेरे फादर दिल्ली से सीधा हमने एक शहर में, एक पटौदी हेली मंडी एक शहर है जहाँ आपने सुना भी होगा, सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर जी या मंसूर अली खान जी का, उस शहर में मेरे फादर ने एक प्लाट लिया और उसमें हम रहने लगी। मेरी आगे की एजुकेशन वहीं पे हुई और इस दौरान साथ में मैंने खेती भी की फादर के साथ साथ और 1-2 काम और भी किए। और उसके बाद मैंने इंश्योरेंस सेक्टर से अपने करियर की शुरुआत करी। और उसके बाद मेरे को 99 के अंदर 1999 में मेरे को डायरेक्ट सेलिंग मिला। और उसके बाद मेरे को इसको पहली मीटिंग मैंने यहाँ पे इसकी स्टार्ट करी। पहले एक बार मेरे को जानने का, देखने का मौका मिला। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में 1999 में मैंने पहली बार सुना। तो यहाँ मेरा 99 से आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो अभी आपको लगभग 21 साल का तजुर्बा है। दैट्स ग्रेट। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है संजय जी आपसे। और जो प्रैक्टिकल अनुभव है उसी के आधार पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। लोगों को ज्वाइन तो करवा देते हैं लोग, यस सर, मोटिवेशन से लोग ज्वाइन भी हो जाते हैं, लेकिन जो असली समस्या है वो ये है कि लोगों को रोके कैसे, उनको रिटेन कैसे करें, ये एक समस्या है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मैंने इन 20-21 सालों में जो सीखा है मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अपने सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो किस इंडस्ट्री के प्रति लोगों का विजन क्लियर होना जरूरी है। साल दर साल ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी ग्रोथ के साथ काम कर रही है, आंकड़े बताने लग रहे हैं सब कुछ।
और इस इंडस्ट्री का जिस इंसान का विजन क्लियर है कि भविष्य में इंडस्ट्री क्या करने वाली है, फ्यूचर यहाँ पे बिल्कुल ब्राइट है, तो वो आदमी अगर उसके पास पैसा भी नहीं आ रहा तब भी वो यहाँ पे रुका रहता है। उसका विजन क्लियर, उसको दूरदृष्टि दिखाई देता आगे का कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ आने वाले समय में आपको मिलने वाला है, तो बगैर पैसे भी वो रुक जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई व्यक्ति नया जब पहली बार हमारे साथ जुड़ता है तो उसके अंदर काम करने के लिए शुरुआती दौर में जब काम करता है तो थोड़ा सा चैलेंज आता है, दिक्कत आती है। पैसे का भी बहुत सारा पैसा स्टार्टिंग में बनता नहीं है, एजुकेशन कम होती है, एजुकेशन कम होने के कारण जब फील्ड में काम करता है तो वहाँ इतना चेक नहीं बन पाता, अमाउंट नहीं बन पाता। इसलिए वह कि अपलाइन का उसके साथ होना ज़रूरी है। उस दौरान उसको मेहनत कैसे कर रहा है वो सीखना उसका ज़रूरी है, और साथ में उसका अपलाइन अगर उसको 2, 4, 5, 7 मीटिंग लगातार उसके साथ करता है, उसका पहला पे आउट, दूसरा पे आउट, तीसरा पे आउट बनता है तो वो रुका रहता है। एक दूसरा कारण ये भी है कि पैसे अगर उसके पास आते हैं तो वो पैसे के कारण भी वो रुका रहेगा। दूसरा, जिसका विजन क्लियर है वो पैसे नहीं आएंगे तब भी इस इंडस्ट्री में रुका रहता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि कोई भी इंसान को अगर आपने रोकना है तो ये सबसे पहला ये 2 कारण जरूरी है। मतलब उसका विजन क्लियर करवाएं, Yes. डाटाज दिखाएं, दूसरे देशों में क्या हो रहा है वो बताएं, और फिर कोशिश करें कि उसको थोड़ा इनकम आना स्टार्ट हो जाए जिससे वो रुका रहे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपके इंटरव्यू पे सर व्यूवर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, तो मैं व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस लेता हूं संजय जी। किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये कोई यूट्यूब चैनल है शायद, इन्होंने लिखा है टीम के साथ इफेक्टिव रिलेशन कैसे बनाएं। बिल्कुल सही कह रहा है। मैं बताना चाहूँगा, अब टीम के साथ अगर इफेक्टिव रिलेशन बनाने हैं तो सबसे पहला काम करना है, पहला एक टॉपिक है ईमानदारी। अच्छा। सबसे पहला काम कि ईमानदार होना, ईमानदार इन द सेंस कि हर चीज़ में ईमानदारी, चाहे वो मीटिंग करनी हो, चाहे वो कहीं पे भी आपने मीटिंग का टाइम दिया तो आप ईमानदारी के साथ उस रोल को निभाइए, तब आपके अच्छे रिलेशन बनते हैं। आपने जो कमिटमेंट कर लिया उस कमिटमेंट के साथ आप खरे उतरिए उस चीज़ के ऊपर। तीसरा, उनकी केयर करना। शुरुआत में जब कोई भी टीम रिलेशन अच्छे बनाने हैं तो केयर करनी जरूरी है, उनको देखना, उन पे फ़ोन पे कभी कभी बात कर लेना, हफ्ते में 10 दिन में बात करना। तीसरा, चौथा कि ईमानदारी के साथ केयर करने के साथ साथ उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ़ करना, कि जितनी आप तारीफ़ करेंगे उसके, जब भी आप वो कोई भी काम करता है, किसी भी लेवल पे आता है, आपको कभी भी मिलता है, सेमिनार में सबसे पहले आता है या किसी मीटिंग में आपको दिखता है तो उसकी आप तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर उसका और अच्छे रिलेशन आपने बिल्ड करने हैं तो तारीफ़ के साथ साथ, केयर के साथ साथ, ऑनेस्टी के साथ साथ उसके साथ आपको एक चौथा काम जो करना होता है वो, जब भी वो व्यक्ति आपको कभी भी मिलता है तो उसको आप ओरिजिनल ईमानदारी के साथ जब आप तारीफ़ करते हैं, झूठी नहीं बातें नहीं करना, एक सच्चाई के साथ उसके साथ हमेशा बने रहे, कभी भी झूठ का दिखावा नहीं करना। अपना प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है या कोई भी आपने बात करनी है तो सच्चाई के साथ उसके सामने अपनी आपने बात रखनी है, तो अच्छे रिलेशन बिल्ड तभी होंगे आपके जब ये चारों चीज़ें आपके साथ, उसकी केयर करना, उसकी तारीफ करना, उसके साथ कभी भी झूठ नहीं बोलना, और उसके साथ आपने तारीफ करना और सच्ची तारीफ करना। हाँ बिल्कुल, उसको झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर, ये प्रश्न है हरि ओम मीना ने भी ये प्रश्न पूछा है और अमन फॉर्चून लाइफ ने भी ये प्रश्न पूछा है। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए किन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहूँगा सर, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं तो एक ही मूल मंत्र बोलता हूँ, सबसे पहले सक्सेस होने के लिए लर्निंग लर्निंग लर्निंग। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा कामयाबी आपके पास आएगी। एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा मैं। प्लीज़ प्लीज़। एक बार एक व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति से पूछा कि मेरे को पानी चाहिए, तो उसने कहा पानी कहाँ पे मिलेगा? तो उसने कहा पानी तो मटके में है। अच्छा। तो उसने कहा मटका कहाँ पे है? तो उसने कहा मटका तो घर में है। तो घर कहाँ पे है? तो घर तो गांव में है। गांव कहाँ पे है? तो उसने कहा गांव तो डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट तो स्टेट में है। स्टेट कहाँ पे है? तो उसने कहा स्टेट तो इंडिया में है। इंडिया कहाँ पे है? इंडिया तो पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया कहाँ पे है? पूरी दुनिया तो पृथ्वी पर है। पृथ्वी कहाँ पर है? पानी पर है। पानी कहाँ पे है? उसने कहा मटके में। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कामयाबी अगर चाहिए तो सबसे पहले आपको सीखना जरूरी है। दूसरा, आप अपने सिस्टम को फॉलो करना है, जो आपके अपलाइन ने आपका सिस्टम बना रखा है वो, और दूसरा जो आपकी कंपनी का सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम सक्सेस एक दिन जरूर हो जाएंगे। मतलब अपना दिमाग न लगाएं, जो ऑलरेडी सिस्टम है, एक्सपीरियंस लोगों ने जो बनाया है, जस्ट उसको हम लोग कॉपी करें, फॉलो करें। या फिर आपके अपलाइन ने जो भी बना रखा है सिस्टम, उसको फॉलो। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। क्योंकि इस टॉपिक पे कितना भी बड़ा बोल दें, लेकिन जो आपने सार बता दिया ना संजय जी, तो ये गहराई है। दैट्स ग्रेट।
सरजू प्रसाद मौर्य का प्रश्न है सर, लोग प्लान देखने के बाद जवाब नहीं देते, उनकी ज्वाइनिंग कैसे करवाएं? सर सबसे पहले तो प्लान देखने के बाद आपको 7 डेज तक, 7 दिन तक मैं तो फॉलो करता हूँ, 7 बार जरूर फॉलो करता हूँ मैं। राइट। और दूसरी बात है कि आप उसको प्लान दिखा रहे हो, जब प्लान दिखाते समय सबसे पहले जानना है आपको कि आप प्लान दिखाते समय सामने वाला डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, फार्मर है, अब उसको ज़रूरत किस चीज़ की है, सबसे पहले तो ये देखना है। राइट। एक डॉक्टर सामने आपके बैठा है तो उस सामने वाले डॉक्टर को आप बता रहे हो कि यहाँ पैसा खूब मिलता है, लेकिन हो सकता है उसको पैसे ऑलरेडी हैं, लेकिन उसको टाइम की ज़रूरत है। तो पहले तो आपने ये देखना है कि उसको ज़रूरत किस चीज़ की है, और जब उसको लगे कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है तो आपने उस चीज़ के ऊपर फोकस करके उसको बताना है, उसका वाई क्लियर करना है कि इस बिजनेस को क्यों करना है, इस बिजनेस में क्या क्या मिल सकता है। सामने वाले को देख कर आप बताइए कि इसमें क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है। अब देखो, मैं तो एक बात बोलूँगा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है तो सामने वाले की भूख के ऊपर भी डिपेंड करता है। सामने वाला इस इंडस्ट्री में जब आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में शुरुआत में किसी को पता नहीं होता। राइट। आपकी भूख कितनी है। अगर कोई भूखा इंसान है, उसको कुछ भी मिल जाए तो वो आदमी, सूखी रोटी भी मिलती है तब भी अपना पेट भरता है। आप इस इंडस्ट्री में आए हैं या मैं इस इंडस्ट्री में आया, कोई भी व्यक्ति है इस इंडस्ट्री में आता है, मेरी भूख बड़ी है, मैं इस इंडस्ट्री को समझूंगा, देखूंगा, काम करूंगा, उसके बाद आगे मैं डिसीजन लूंगा। तो फॉलोअप आप बार बार करते रहिए। जैसे आप फॉलोअप करेंगे, 7 बार कम से कम फॉलोअप कीजिए। मैं तो ये जरूर करता हूँ जिसके साथ कम से कम 7 बार फॉलोअप आप जरूर कीजिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। और डाटाज भी ये बताते हैं कि 5% लोग आपके प्लान दिखाने से ज्वाइन करेंगे तो 95% लोग फॉलोअप से ही ज्वाइन करते हैं। और ऐसा भी अक्सर देखते हैं हम लोग, प्लान दिखाने तक तो हम लोग बड़ा फॉलोअप करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन फॉलोअप में कहीं ना कहीं लोग वीक रह जाते हैं। और आपने 7 बार की बात की तो लोग तो 2 बार भी ढंग से फॉलो नहीं करते हैं, और इसलिए शायद रिजल्ट नहीं आते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच संजय सर। अगला प्रश्न जो है ये पूछा है सर सतीश कुमार सोनी, शिवपुरी मध्य प्रदेश ने, लोगों का कंपनी बदलना कहाँ तक सही है? आपको कंपनी क्यों बदलनी पड़ी? आपके बारे में अच्छे से जानते हैं शायद। क्या वह लीगल नहीं थी या सेट वर्किंग के कारण? बिल्कुल बताना चाहूँगा मौर्य जी, मैंने 10 साल उस कंपनी में लगातार काम किया, अच्छा लेवल था, लेकिन 10 साल के बाद किसी कारणवश वो कंपनी बंद हुई। मैंने वेट भी किया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कंपनी लीगल भी थी, सब कुछ था, लेकिन किसी कारणवश से बंद हुई। तो मैंने 7-8 महीने वेट करने के बाद कोई व्यक्ति मेरे घर पे आया, तो उसने एक प्रोडक्ट दिखाया। मेरी मम्मी को जॉइंट पेन था, तो उसके लिए उसने कोई प्रोडक्ट बताया, तो उन्होंने कहा कि आपकी अम्मा ठीक हो सकती है। तो मैंने उस प्रोडक्ट को देखा, मैंने प्रोडक्ट दिया और रिजल्ट आया। जब मम्मी को रिजल्ट आया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है। अच्छा। और तब मैंने उसका देखा कि 8 महीने हो चुके हैं, मेरे को भी पता नहीं आगे कंपनी हमारी खुलेगी नहीं खुलेगी। और बहुत सारे लोग थे जो मेरी टीम के थे, जिन लोगों ने अपना काम धंधा करना शुरू कर दिया था, काफ़ी लोगों का नेटवर्क था। सो उस समय मैंने उसको देखा, और देखने के बाद फिर मैंने उस कंपनी का प्लान देखा। प्लान देखने के बाद मैं उस कंपनी में मैंने देखा कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैंने ज्वाइनिंग हुआ और मैंने काम करना शुरू किया। दूसरी बात कहूँगा मौर्य जी, मेरे ऊपर कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता कि मैं पुरानी कंपनी में था तो पुराने लोगों को मैं लेके आया। आज तक सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं एक भी व्यक्ति को अपने साथ लेके नहीं आया। मैंने दोबारा से 0 से स्टार्ट किया और 0 से शुरू कर दोबारा से मैं इस कंपनी में इस लेवल पे आया। सो मेरे साथ पुरानी कंपनी के कोई भी लोग नहीं है। और मैं तो एक बात जानता था कि मेरे को 10 साल मैंने काम किया, सीनियर से सीखा, कंपनी से सीखा, नेटवर्क बनाना आता था, तो मैंने दोबारा से अपने 0 से दोबारा नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया, ग्राउंड वर्क किया और आज यहाँ तक मैं पहुँच गया। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर, ये प्रश्न है विनोद भारद्वाज जी का। आप बड़े टारगेट लेते हैं वह उन्हें अचीव भी करते हैं, बड़ा टारगेट लेने का कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? सबसे पहले तो भारद्वाज जी मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि बड़े टारगेट लेना और अचीव करना मेरी हैबिट भी है शुरुआत से, और मैं करता भी हूँ। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा, करने भी चाहिए, लेकिन मैं सबसे पहले बड़े टारगेट से पहले मैं छोटे छोटे टारगेट बनाता हूँ। मैं छोटे टारगेट पहले अपने तय कर फाइनल करता हूँ, उसको अचीव करता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा और ज़्यादा बिल्ड होता है, आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, मैं अपने अपलाइन के साथ बैठता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, उनको मैं देखता हूँ। तीसरा, मेरे को इस इंडस्ट्री से बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है। हर साल ये इंडस्ट्री ग्रोथ करने लग रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है, और हर साल मैं देखने लग रहा हूँ बहुत सारे अचीवर्स अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अलग अलग कंपनियों से लोग आने लग रहे हैं। सो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, स्टार्टिंग में मैंने जब काम करना शुरू किया तो मैंने एक टारगेट बनाया, काम किया, उस गोल को अचीव किया।
उसके बाद मैंने नेक्स्ट टारगेट बनाया, नेक्स्ट गोल सेट किया, फिर मैंने अचीव किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई बिल्ड होता चला गया। तो मैं आपको यही कहूँगा, सबसे पहले आपको टीम बनानी जरूरी है। ओके। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उस टीम को, उस टारगेट को, बड़े से बड़े टारगेट को भी आप हिट कर सकते हैं, आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो टीम आपके पास में बड़ी आपने टीम बनाई, उस टीम की वजह से आप बड़ा टारगेट ले लेते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। यस सर, यस। अंतिम प्रश्न ये है सर, टीम तो बन गई और टीम इंडिपेंडेंट बनेगी, डुप्लीकेशन होगा तभी बड़ा काम होगा। यस सर। तो टीम को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं? बिल्कुल कहना चाहूँगा सर, और मेरे एक याद आ रही है एक दिन एक मीटिंग की बात, मैं इसमें बताना भी चाहूँगा आपको। एक बार एक मीटिंग में मैं जाने लग रहा था, तो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर वो कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेता था। अच्छा। कभी भी उसको स्टेज के ऊपर बुलाया जाए तो वो हमेशा एक बात बोलता, सर इस बार आप कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं अपने आप कर लूँगा, सर इस बार आप। तो एक दिन मैंने सोचा कि क्या किया जाए इसको, जिम्मेवारी कहते हैं ना, जिम्मेवारी दी नहीं जाती, ली जाती है। तो मैंने उसको मीटिंग के लिए मैंने मीटिंग रखी, तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं पहुंच रहा हूं टाइम पर, आप स्टार्ट कीजिए। उसने कहा सर मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए आप, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है सर, कोशिश करता हूं। मैंने कहा कोशिश नहीं आप कीजिए, और मेरे को पता था अगर मैं वहाँ पहुंच गया तो स्टार्टिंग मैंने करनी है। तो उस दिन उसने स्टेज के ऊपर गया, जाने के बाद उसने जो भी प्रेजेंटेशन दिखानी थी उसने किया, उसको पसीना आ रहा था, बुरा हाल था, लेकिन उसने उस दिन के बाद उसने कहा सर मेरी मीटिंग बहुत अच्छी हुई, और उसने इंडिपेंडेंट काम करना शुरू किया। मैं यही बात कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति काम करता है यहाँ पे, काम करते समय आपको इंडिपेंडेंट टीम बनेगी, अपने कंधे पर सारी जिम्मेवारी नहीं लेनी है। छोटे छोटे काम टीम में भी आपको देने होते हैं। आप इवेंट में जाते हो, इवेंट के बारे में आप एडवांस प्लानिंग करते हो, वो आपको देखते हैं। आप टाइम से पहले पहुंचते हो, आप प्लान करते हो तो वो भी प्लान करेंगे। आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हो तो वो भी आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे। तो हर काम आप जैसे करोगे वैसे ही आपकी टीम करेगी, जैसे आप करोगे वैसे टीम देखती है। सो इंडिपेंडेंट बनने के लिए सबसे पहले मैंने तो यही था कि आपको एक काम है कि जैसे आपने जिम्मेवारी ली है हर काम में सबसे पहल की आगे जाने की, सो आपकी टीम देखेगी तो वो काम आपके साथ भी होगा। ग्रेट। मतलब मैं इसको यूँ सोचूं कि मैंने अपनी टीम को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो पहले मैं इंडिपेंडेंट बनूं। यस सर। उनको दिखाऊं करके कि भाई मैं ऐसे इंडिपेंडेंट बना हूं, ताकि वो मुझे देख के ही फॉलो करने लग जाएंगे। यस सर। और धीरे धीरे उनको जिम्मेवारी देना स्टार्ट। यस सर, यस। एक पर्सनल सा प्रश्न है। हाँ जी। संजय जी, आपके कितने ग्रुप्स हैं? मेरे बस साहब 16 ग्रुप चले हुए हैं। अच्छा, क्या बात है। यस सर। 16 ग्रुप्स हैं, और 16 ग्रुप्स को मेंटेन करना आसान है क्या? सर बस एक बार आ जाए, कहते हैं एक बार खाना बनाना जिसने सीख लिया तो वो कभी भूखा नहीं मरेगा। तो एक बार बस ग्रुप मेंटेन करना, मतलब एक बार स्टार्ट करना आ गया, उसके बाद तो मैंने 16 के आप 20 ग्रुप भी खोल सकते हैं, 25 ग्रुप भी चला सकते हैं। मैंने शुरुआत में फर्स्ट एक ग्रुप खोला, उसके बाद मैंने उसको इंडिपेंडेंट बनाया, जिम्मेवारी दी, काम लीडर्स बनाए, फिर नेक्स्ट ग्रुप मैंने ओपन किया, फिर अलग नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, और ऐसे में बढ़ाता चला गया। अब मैं शुरुआत में पूरे महीने की अपनी प्लान करता हूँ, शेड्यूल बनाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, मीटिंग करता हूँ। एक दिन में मीटिंग करता हूँ ग्रुप के अंदर, दूसरे दिन में ट्रेनिंग करता हूँ, एक बार ओपन मीटिंग करता हूँ, प्लान दिखाता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता हूँ, अगले दिन में फिर ट्रेनिंग करता हूँ। तो ऐसे मैंने 16 के 16 ग्रुप को इंडिपेंडेंट बना दिया, और आज ये सारे 16 ग्रुप सभी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल संजय जी, आपने बहुत सारी नॉलेज दी, और हमने थोड़े से समय में प्रयास किया कि बहुत सारे प्रश्नों पे हम बातचीत करें। और आपकी खास बात क्या रही संजय जी इस इंटरव्यू में, जो मैंने सीखा, आपने हर प्रश्न का बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दिया। और ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें देखने वाले लोगों को एक पूरी वैल्यू मिलेगी। जो टाइम दे रहे हैं उससे ज़्यादा उनको वैल्यू मिलने वाली है। और ये आप जैसा कोई जो एक्सपीरियंस लीडर है, उसी से ये चीज़ें निकल के आती हैं। आपने समय निकाला संजय जी, मुझे मालूम है स्पेशली पर्टिकुलर आज का आपका शेड्यूल कितना बिजी था, उसके बावजूद भी आपने हमारे व्यूवर्स की कमेंट्स को आपने सम्मान दिया। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये थे संजय यादव जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, हिंदुस्तान में लाखों लोग जिनको फॉलो करते हैं, बहुत बड़े अचीवर हैं। इसी प्रकार से आप इस चैनल को अपनाते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।